औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जहाँ रहें शाद रहें, आबाद रहें। खुदा आप सब का नासिर, हामी और मददगार हो इंशाअल्लाह ताला, आमीन या रब्बुल आलमीन। आज हम जिस पे बात करेंगे वो एक आबिद की दास्तान है, बरसीसा आबिद की दास्तान है। और सूरह हश्र के आयत नंबर 16 और 17 में मुनाफिकीन के अंजाम की यूँ मिसाल बयान की गई है। तो खुदा इरशाद फरमाते हैं कि इनकी मिसाल शैतान जैसी है कि इसने इंसान से कहा कि कुफ्र इख्तियार कर ले, और जब वो काफिर हो गया तो कहने लगा कि मैं तुझसे बेजार हूँ, मैं तो आलमीन के परवरदिगार से डरता हूँ। तो इन दोनों का अंजाम ये हुआ कि दोनों जहन्नुम में हमेशा हमेशा रहने वाले हैं, और यही ज़ालिमीन की वाकई सज़ा है। अक्सर मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन ने इस आयत के ज़ेल में एक इबादत गुजार बरसीसा की दास्तान ज़िक्र की है, जो शैतान और इसके पैरों की आकबत को मुजस्सिम करता है। दास्तान यूँ है कि कौम बनी इसराइल के दरमियान एक आबिद और राहिब बरसीसा था। वो साल हा साल से इबादत खुदा में मशगूल रहा। वो खुदा के नज़दीक इस मकाम और मंजिलत पे फाइज हुआ कि जहनी मरीज़ों का इलाज करता। लोग अपने मरीज़ लेकर इसके पास आते और वो दुआ करता तो वो शिफा याब हो जाते। एक दिन एक अमीर ख़ानदान की जवान औरत जो कि नफ्सियाती मरीज़ा थी को इसके भाई बरसीसा आबिद के पास लेकर आए। तय यह हुआ कि वो एक मुद्दत तक वहाँ आबिद के पास रहे ताकि शिफा याब हो सके। वसवसे के लिए शैतान ज़ाहिर हुआ। इसने इस औरत को बरसीसा की निगाह में इस कदर खूबसूरत बना दिया कि वो इस पर फ़िदा हो गया, और आखिरकार इस औरत के साथ बरसीसा ने नामशरूफ ताल्लुकात पैदा कर लिए। कुछ मुद्दत के बाद वो औरत हामला हो गई। अब बरसीसा ने देखा कि अगर ये औरत यहाँ पे रहेगी तो उसकी आबरू खाक में मिल जाएगी, लोग उसको बदनाम करेंगे। वो फिर शैतान के चक्कर में फंस गया और इसने औरत को कत्ल किया और बेअबान में दफन कर दिया। शैतान ने इसका ये राज फाश कर दिया। इस औरत के भाई इंतहाई अफसोसनाक वाक़े से मुत्तला हुए और ये खबर शाया हो गई और गली कूचों में घूमने लगी। आखिरकार हाकिम शहर तक भी पहुँच गई। हाकिम ने इस वाक़े की तहकीक के लिए एक गिरोह मुअय्यन किया। आबिद ने गुनाह का इकरार किया। जब ये गुनाह साबित हो गया तो हाकिम शहर ने बरसीसा को तख्तेदार पर लटकाने का हुक्म सादिर किया। हुकूमती कारिंदे एक हजूम के साथ हमरा बरसीसा को तख्तेदार पर ले आए। जब फांसी का फंदा इसके गले में डाला गया तो शैतान बरसीसा के सामने मुजस्सिम हुआ और कहा, ये मैं था कि जिसने तुझे इस मरहले तक पहुँचाया, और अब मैं तुम्हें बचा भी सकता हूँ। आबिद ने कहा, मैं क्या करूँ कि निजात हासिल कर सकूँ? शैतान ने कहा, अगर मेरे लिए एक सजदा कर लो तो तुम्हारी निजात के लिए काफ़ी है। तो उस आबिद ने कहा कि मैं यहाँ पर इस हालत में तुम्हें सजदा नहीं कर सकता। शैतान ने कहा, इशारे के ज़रिए सजदा करो। इसने इशारे से शैतान को सजदा किया और इसी वक्त तख्तेदार को ठोकर मारी गई और इसकी रूह कब्ज़ हो गई और वो शख्स कुफ्र की हालत में इस दुनिया से गुजर गया। इस वाक़यात की तरफ ये दोनों आयात इशारा करती हैं। ये उन लोगों का अंजाम है जो मुसलसल शैतान की पैरवी करते हैं और मुनाफिकीन के हम नशीन और दोस्त होते हैं। और खुदा ऐसे लोगों का अंजाम फिर इसी तरह करता है कि वो अगर शैतान के कहे में आ जाएं। आज इस दास्तान के बयान करने का मकसद यही था कि खुदा हमें शर शैतान और शर इंसान से महफूज रखे और हमारे दीन को हमारे हाथों से जाने ना दे और आखिरी वक्त तक हमारा ईमान को हम सलामत रखे। आज की ये दास्तान, आज की ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें, और मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि और कुछ आपको पसंद है, कोई वीडियो आप बनाना चाहते हैं तो वो मुझे ज़रूर बताएं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपका निगहबान हो।